नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रोमित पंडित संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में, जो कि होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए फेब 2026 का ये महीना। साथ ही साथ इस महीने में बनने वाले हैं 4 विशेष राजयोग, उन राजयोगों से कैसे आपका ये महीना बेहतर होगा। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातक, आप लोग ऑलरेडी रिबेल की प्रवृत्ति रखते हैं, आपको हमेशा सोसाइटी से, समाज से हट के कुछ करने की चाह रहती है, और पिछले कुछ सालों में शनि और राहु की कंडीशंस को देखते हुए आपका मन काफ़ी हद तक भारी हो चुका था। कई प्रकार की असफलताएं आपके हाथ लगी थी, बिजनेस में लॉसेस हो चुके थे और भी कई सारे नुकसानों का सामना आपने किया था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि तीसरे चरण का, जी हाँ दोस्तों, 7.5 के तीसरे चरण का पहला वर्ष आपका पूर्ण होने जा रहा है, और वह पहला वर्ष आपका 2026 में मार्च में पूर्ण होगा। लेकिन इसके पूर्ण होने के पूर्व ही आपकी सफलता की शुरुआत आपको फेब के इस महीने से देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा खास, और हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सभी फेब महीने से जुड़े हुए पहलुओं को कवर करें। साथ ही साथ आपको हम बता सकें कि आपके लिए फेब के इस महीने में कैसा रहने वाला है आपका कार्यक्षेत्र, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, फैमिली लाइफ, और इसके साथ साथ कौन से हैं वो विशेष उपाय जिन्हें करके आप इस फरवरी के महीने को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए फेब में सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से हैं वो 4 राजयोग जो इस महीने में बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि में अभी राहु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं और शनिदेव आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव के बारे में हम सभी जानते हैं कि शनिदेव जो भी चीज़ें देते हैं वो स्लो देते हैं लेकिन परमानेंट देते हैं, और साथ ही साथ शनिदेव बिना परीक्षा लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ भी इजीली नहीं देते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग इस फेज को अभी लास्ट 1 ईयर से फेस कर रहे थे, और अब जा कर के शनि का फर्स्ट फेज जो है वो समाप्त होने वाला है। तो जैसे ही आपके तीसरे चरण का ये पहला वर्ष पूर्ण होगा, शनिदेव अब आपके पेशेंस के टेस्ट लेने वाले समय को समाप्त करके आपको देने वाली अवस्था में लेकर के जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल वापस वही आता है कि शनि जो गोचर करेंगे, या शनि का जो फर्स्ट फेज का जो इफेक्ट रिड्यूस होने वाला है वो तो हमारा मार्च के बाद होगा, तो उससे हमें क्या इफेक्ट मिलेगा और हमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, इसमें जो ये फरवरी का महीना है, इस महीने में आपकी कुंडली में 4 विशेष राजयोग बनने जा रहे हैं। वो 4 विशेष राजयोग जो हैं वो कौन से हैं उन्हें अब हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपकी कुंडली में राजयोग बनने जा रहा है वो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने जा रहा है, जो कि आपके लग्न में बनने वाला है। दूसरा राजयोग जो आपका बनेगा वो बुध आदित्य राजयोग बनेगा। उसके बाद में आपकी कुंडली में मंगल आदित्य और शुक्र आदित्य योग भी आपकी कुंडली में बन रहे हैं। ये वो योग हैं जो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशंस में, आपके बिजनेस में, आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी आप समझ लें कि फेब के महीने में किस किस चरण में कैसे कैसे करके आपको क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी हैं वो विशेष तारीखें जिन पर यह ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। तो अभी की डेट में सबसे पहला ग्रह परिवर्तन जो होगा वो आपको 3 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। बुध देव जो परिवर्तन कर रहे हैं, इस परिवर्तन के होने के बाद जो सेकंड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, सेकंड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा 6 फरवरी के आसपास। 6 फरवरी के आसपास शुक्रदेव का जो गोचर होने वाला है वो आपके लग्न में होगा। देन उसके बाद में आपको सूर्य देव का गोचर देखने को मिलेगा, जो कि 13 फरवरी के आसपास होगा। उसके बाद फाइनली 23 फरवरी में मंगल देव जो है वो आपके लग्न में गोचर करेंगे, और जैसे ही मंगल का गोचर आपके लग्न में होगा तो ये यहाँ पर जाकर के एक बहुत ही बड़ा और सुंदर संयोग बना रहे हैं, जहाँ से आपकी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट आएगा। जैसे ही आपके लग्न में ये 5 ग्रह एक साथ आकर के बैठेंगे,
ये आपकी कुंडली में पंचग्रही महायोग का निर्माण करने वाला है। पंचग्रही महायोग का जो महानिर्माण होने वाला है, इससे आपका ये फेब का महीना सुपर पॉजिटिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ कि राहु और शनि की जो अवस्थाएं अभी बनी हुई हैं, उससे पिछले कई समय में आपने कई सारी समस्याओं का सामना करा था। लेकिन जैसे जैसे ये गोचर आपकी कुंडली में होते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ में इन चीज़ों का एक पॉजिटिव परिवर्तन होते हुए देखने को मिलते जाएगा दोस्तों। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। फेब का महीना आपके लिए लेकर के आया है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपके लिए इतनी पॉजिटिविटी लाया है कि आपकी जो निगेटिविटी जितनी भी आप पीछे से लेते हुए आए थे, उन सभी में आपको बहुत हद तक राहत देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके लिए आगे ग्रोथ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही जल्दी प्रशस्त होने वाले हैं। तो अब हम क्रमशः बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कुंडली में कैसा रहने वाला है आपके लिए करियर और बिजनेस दोस्तों। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए फेब 2026 करियर और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स है दोस्तों। आप एकदम निश्चिंत हो सकते हैं, आपके लिए महीना बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है। बिजनेस में जो लोग ग्रोथ करना चाह रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्हें नए रास्ते देखने को मिलेंगे। आप अगर जॉब करते हैं, सैलरी में प्रमोशन के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, तो निश्चिंत हो जाएं, इस बार आपके प्रमोशन के योग पक्के निर्मित होंगे और आपको पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपकी सैलरी बढ़ने के साथ आपको नए जॉब ऑफर्स के लिए भी, अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, तो आप लोगों को नए जॉब के ऑफर्स भी मिल सकते हैं। जितने बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए नए क्लाइंट्स और प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बुध का जो गोचर है, जैसे ही बुध का गोचर होगा, बुध का गोचर होते ही यह आपकी कुंडली में जैसे ही बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, बुध आदित्य योग का निर्माण होते ही आप देखेंगे कि आपके दिमाग और भी तेजी से चलने लगेगा। साथ ही साथ आपके मान सम्मान में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये मिलेगा कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके सफल रहेंगे और आपको बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिजनेस में अगर आप काफी लंबे समय से नए क्लाइंट्स को जोड़ने के प्रयास में लगे हुए थे और आपको असफलताएं मिल रही थी, तो फरवरी के इस महीने में आप पुनः प्रयास जरूर करें। फरवरी का यह महीना आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर के आया है। साथ ही साथ काफी समय से मान सम्मान को लेकर के आपके साथ समस्याएं चल रही थी, किसी पार्टी के साथ डील क्रैक करना चाह रहे थे, टाइम मैच नहीं हो पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, किसी न किसी कारणवश आपको उसमें डिले देखने को मिल रहा था और साथ ही साथ आपकी सेविंग्स पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका देखने को आ रहा था। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं का समाधान आपके लिए बुध आदित्य योग करने वाला है और फाइनली जैसे ही 23 तारीख को मंगल का गोचर होगा, तो दोस्तों ये आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी को लेकर के आएगा और इस नई एनर्जी के साथ आप आगे जो कार्य करेंगे वो निश्चित ही आपको सफलताओं की ओर लेकर के जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं धन और लाभ से जुड़ी चीजों की। दोस्तों, धन लाभ की अगर बात की जाए, धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ये महीना आपके लिए बम्पर साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने पुराने इन्वेस्टमेंट्स थे उनसे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पुराना रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। लक्ष्मी नारायण योग और शुक्र की राहु के साथ युति, ये दोनों योग जो आपकी कुंडली में बन रहे हैं, ये कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स में गेन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय से आपका पैसा अटका हुआ था, आप कंटिन्यू फॉलोअप्स कर रहे थे, बट आपके पास में कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था। दोस्तों, ये समस्या भी आपके अब हल होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रॉपर्टी या वाहन की प्लानिंग करने की सोच रहे थे या खरीदने के बारे में विचार बना रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो स्थितियाँ टलती हुई दिख रही थी आपको, तो दोस्तों अब निश्चिंत हो जाएं। ये जो योग निर्मित हो रहे हैं, ये आपके लिए वाहन और प्रॉपर्टी दोनों के ही रास्ते खोलने वाले हैं। प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल सकता है, वाहन खरीदने के लिए समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको पैरेलली इसके खर्चे तो मिल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि खर्चों के साथ साथ आपको उतनी ही इनकम भी होने के योग पैरेलली बने हुए हैं। तो दोस्तों, निश्चिंत होकर आप फरवरी महीने में धन लाभ से जुड़ी हुई बेनिफिट तो आप लेंगे ही, साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी वाहन पे भी अगर विचार कर रहे थे या किसी लग्जरी एसेट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष टिप मैं आपको देना चाहता हूं, आप नोट करके रख लें। 6 फरवरी के बाद, जी हाँ दोस्तों, 6 फरवरी 2026 के बाद जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं
निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी या रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बच के चलना है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राहु आपको उस चीज़ के प्रति थोड़ा सा लोभ देने का प्रयास करेगा, जहाँ पर गेन अगर सडन है तो लॉस भी उतना ही बड़ा हो सकता है। तो 6 फरवरी के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि राहु और शुक्र की युति जब हो जाएगी, वहाँ पर आपको सावधानी बिल्कुल भी नहीं खोनी है दोस्तों। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो आपको धन के लिहाज से ये महीना काफ़ी बेहतर जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की, कि लव लाइफ के नज़रिए से आपका ये महीना कैसा रहने वाला है दोस्तों बात करें आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के नज़रिए से आपकी लव लाइफ में रोमांस और समझ बढ़ेगी। जो लोग सिंगल थे उन्हें नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। कुंभ राशि के वो जातक जो काफ़ी लंबे समय से विवाह के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, उन्हें विवाह के लिए नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। और कई सारे ऐसे भी जातक हो सकते हैं जिन्हें फरवरी और मार्च के बीच में शादी के बंधन में बंधने का अवसर भी प्राप्त होने वाला है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हम कहें कि फरवरी महीने में आपके लिए लव लाइफ के लिहाज से ये महीना नई शुरुआत करने वालों के लिए बेहतर है। अब बात कर लेते हैं जो कपल ऑलरेडी मैरिड हैं या पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो छोटी मोटी नोक झोंक होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन ये नोक झोंक कहीं भी आपके लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि शनिदेव कहीं न कहीं आपको वो समझ देंगे। और ये जो योग अभी आपकी कुंडलियों में बन रहे हैं, ये इन विवादों को बड़ा नहीं होने दे रहे हैं। तो छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन वो आसानी से सुलझती हुई दिखाई देगी। विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि 1 फरवरी के आसपास आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अहम बातचीत होने का समय है। तो जो लोग रिश्तों के लिए देख रहे हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं या लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो उनके लिए 1 फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और 17 फरवरी के बाद इन्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर दोस्तों प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के फरवरी का महीना लव रिलेशन और मैरिड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर जाने वाला है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की कि कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य कुंभ राशि के जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए महीना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपके साथ रह सकती हैं। खास करके वात रोग से जुड़ी हुई समस्या, जैसे आपको जोड़ों का दर्द, गैस या टेंशन जैसी स्थिति बनी रह सकती है। राहु कहीं ना कहीं आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करने की कंडीशंस को यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन योग बनने से इन समस्याओं में आपको कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ खान पान पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और ऑयल की मात्रा अगर खाने में थोड़ी सी कम की जाए, और रोज सुबह यदि आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या यहाँ पर देखने को हमको दोस्तों नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये आपका जो स्वास्थ्य है ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस महीने में बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो जंक फूड्स को अवॉइड करें, ऑयल को अवॉइड करके चलें, और खाने में अगर थोड़ा सा सात्विक आहार का ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन से हैं वो विशेष उपाय जो फरवरी महीने को और भी बेहतर करने में आपकी सहायता करेंगे, साथ ही साथ फरवरी में प्राप्त होने वाले फलों को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपकी राशि ऑलरेडी कुंभ राशि है और शनि आपकी कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन भाव से जुड़ी हुई साथ ही साथ कुटुंब में कुछ न कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके साथ कंटिन्यूसली पिछले कुछ समय से चली हुई आ रही है। तो दोस्तों देखिए, इस शनि को बेहतर करने के लिए और पीड़ाओं को कम करने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ संध्या काल में सरसों तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष लगा के आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके शनि की पीड़ा में कमी होगी। साथ ही साथ आपको सेविंग्स में पैसा नहीं रुकने की जो समस्याएं चल रही हैं उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलने वाली है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, अभी आपकी कुंडली में लग्न में राहु देव बैठे हुए हैं। राहु की वजह से अनिद्रा की समस्या तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपके साथ एक प्रॉब्लम और हो रहा है, कोई भी डिसीजन लेने में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जो प्लानिंग आप करते हैं वो प्लानिंग आपकी फेल हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, या तो आप दुर्गा सप्तशती का सहारा लें
दुर्गा सप्तशती के पाठ से फरवरी महीने में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बुधवार के दिन या शनिवार के दिन आप इस पाठ को करें तो ये आपके लिए और भी बेहतरी रहेगी, राहु को बैलेंस करने का काम करेगा। या फिर आप ओम राम रावे नमः राहु के बीज मंत्र का सहारा ले सकते हैं। इससे आपका जो राहु का प्रभाव है, अर्थात अनिद्रा से जुड़ी हुई समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं, भ्रम की स्थिति और प्लानिंग का बार बार फेल होना, इन सभी चीज़ों में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आपके लिए भी यह मंत्र ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है। और इस मंत्र के जप से आपके मन के भटकाव को कम करेंगे राहु देव और आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरा, जो आपकी कुंडली में शुक्र का प्रवेश हो रहा है, राहु के साथ बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर राहु दोनों प्रकार के प्रभाव देते हैं। अब आपकी कुंडली की बाकी चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके की स्थिति में राहु और शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, उसके अनुसार आपको गोचर के प्रभाव मिलेंगे। दोस्तों अगर राहु फेवर में है शुक्र के साथ तब तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा बहुत 19-20 मैटर है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप शुक्रवार के दिन ओम सोम शुक्राय नमः शुक्र का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, या फिर माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा और राहु के नेगेटिव फलों में कमी आएगी और शुक्र आपकी लग्जरी को एनहांस करेंगे। और दोस्तों अगर राहु का सपोर्ट मिल गया तो ट्रस्ट मी, ये फरवरी आपके लिए बोनस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बुध की। तो देखिए दोस्तों, बुध भी कहीं ना कहीं राहु के साथ आ रहे हैं और राहु के साथ आने के बाद थोड़ा बहुत प्रभाव बुध पर भी आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं लग्न में राहु के साथ साथ सप्तम भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, तो केतु आपके रिलेशन में या सप्तम भाव से हम आपके पार्टनर्स को भी देखते हैं, तो वहां पर जो केतु का प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से मानसिक दूरियां देखने को मिल रही हैं। आपसे जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं आपसे कटाव महसूस कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन में कमी आई है, या जो पहले लगाव था वो भ्रम में या झगड़े की स्थिति निर्मित हो रही है। यदि आप गणेश जी का ओम गंग गणपते नमः बीज मंत्र का जप करते हैं बुधवार के दिन, तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से चीज़ें बेहतरी की ओर जा रही हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत ही मजबूत अवस्था में है और शनि अगर आपको फेवर करते हुए अवस्था में है, या आपको शनि की पावर को एनहांस करने की रिक्वायरमेंट कुंडली से आ रही है, तो ज्योतिष से परामर्श करने के बाद आप नीलम का भी सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरे फरवरी महीने का कुंभ राशि के जातकों के लिए कंप्लीट राशिफल, जिसमें हमने अपनी ओर से सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, तो आप तुरंत हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हर महीने का राशिफल आप तक जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो तुरंत पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। खासकर यदि आपका कोई कुंभ राशि के जातक अगर आपके मित्र हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जान पाएं कि फरवरी का महीना उनके लिए कितना कुछ खास लेकर के आया है। दोस्तों तो अब हमारी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।